ओके तो मॉड्यूल 6 हमारा टिकटॉक पॉलिसीज एंड मोनेटाइजेशन एसेंशियल्स के बारे में है, जिसमें सबसे पहली बात, जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं तो हमें उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बगैर कम्युनिटी गाइडलाइंस को रीड किए ही काम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइंस लिखा तो मेरे सामने कुछ यूँ आ चुकी हैं चीज़ें। तो अगर मैं इसको एक नज़र देख लूँ तो मुझे बेसिक पता चल जाएगा कि मैंने किस किस चीज़ से बचना है जिससे टिकटॉक मना करती है हमें। ठीक है, अब ये उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर लिख के रखा है। ठीक है, अगर आप ये पूरा नहीं पढ़ना चाह रहे तो आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी ना इसको शॉर्ट करके इसका आप वो निकाल सकते हैं कि लाला ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करके बोलूँ, इसको बोलूँ कि गिव मी समरी इन 3 लाइन्स, और इसको मैं यहाँ पर ये पूरा ऊपर वाला दे देता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि द फॉर यू फीड ऑन टिकटॉक यूज़र अ पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन सिस्टम टू सजेस्ट डाइवर्स कंटेंट बेस्ड ऑन यूज़र इंटरेक्शन एंड ट्रेंडिंग वीडियोस टू प्रोटेक्ट यूज़र स्पेशली यंगर ऑडियंस, यानी कि जो कि 18 साल से कम है। ठीक है, टिकटॉक लिमिट रिपीटेटिव एक्सपोजर टू सेंसिटिव टॉपिक एंड मेक सम कंटेंट लाइक दैट फ्रॉम यूज़र अंडर 16 और अनसूटेबल फॉर, यानी कि ये वही बता रहे हैं कि अनसूटेबल जो कंटेंट है ना वो 18 साल की उम्र के नीचे वालों को ताकि शो ना हो। तो ये सारी गाइडलाइन इसलिए बनाई गई। अच्छा, गाइडलाइन में अगर मेन हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तकरीबन 14 हैं। 14 मेन चीज़ें जिसका हमने ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैं ये लंबी लंबी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, ये आप खुद पढ़ लेना, बट मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि ये आपको क्या। अच्छा, काफ़ी बंदे हैं जिनको ना समझ नहीं आती है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं और आप लोग ट्रांसलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से जाऊँ, यहाँ पे यूज़ सेफ्टी एंड वेल बीइंग एनी कंटेंट क्रिएटेड बाय एन अकाउंट होल्डर अंडर 16 ईयर ओल्ड, यानी कि जो भी अकाउंट 16 साल से नीचे का होगा या 16 साल, हाँ अंडर 16 होगा, तो उसके ऊपर जो भी कंटेंट लगेगा उसके ऊपर फॉर यू फील्ड उसकी वायोलेशन आएगी ही आएगी। ठीक है, वो 16 साल वाले अकाउंट को अलाउ नहीं करते कि वो कंटेंट क्रिएशन में आए। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ओके। दूसरा है हेड स्पीच एंड हेडफुल बिहेवियर, यानी कि जिस कंटेंट के अंदर हेडफुल बिहेवियर होगा या हेडफुल स्पीच होगी वो भी अलाउ नहीं करेंगे, उसके ऊपर भी इशू आएगा। डिसऑर्डर ईटिंग इन बॉडी इमेज, यहाँ पर ये मतलब इसने काफ़ी ना डिटेल में लिखा है कि ये क्या चीज़ है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर इसको देंगे और ये हमें इसका भी समरी निकाल के देगा। ठीक है, टिकटॉक रिस्ट्रिक्ट कंटेंट दैट प्रमोट और कोच पोटेंशियली हार्मफुल वेट मैनेजमेंट बिहेवियर, दिस इंक्लूड रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स, वेट लॉस और मसल गेन सप्लीमेंट एक्सट्रीमली। ठीक है, समझ गया। यानी कि अगर कोई बंदा जिम रिलेटेड कंटेंट बना रहा है और उसमें वो गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, या गलत बिहेवियर्स को प्रमोट कर रहा है, लाइक सर्जरी हो गई या लाइक वो जो स्टीरॉइड्स होते हैं उनको प्रमोट कर रहा है, तो वो भी कंटेंट आपका मोनेटाइज नहीं होगा और उसके ऊपर भी इशू आएंगे। ठीक है, डेंजरस एक्टिविटी एंड चैलेंजेस, ठीक है, डेंजरस एक्टिविटी और चैलेंजेस जिसके अंदर फिजिकल हार्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ये प्रमोट नहीं करेंगे। न्यूडिटी एंड बॉडी एक्सपोजर, न्यूडिटी वाले कंटेंट को भी ये इशू देंगे। और लाइक यहाँ पे लिखा है शोइंग सेमी न्यूडिटी ऑफ एडल्ट such as wearing only nipple cover or underwater that does not cover the majority of the but मतलब ये अब देखें ना, अगर आप ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जिसमें बिकनी वगैरह है तो उसमें आपको इशू आएंगे। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि यार जो गोरे हैं उनके कंटेंट में तो बिकनी वगैरह चलती है और इस तरह मतलब सेमी न्यूड कंटेंट चलता है, उनको तो इशू नहीं आता, हमें क्यों आएगा? तो वो बेसिकली ये सीन है ना कि जब आप नए अकाउंट के ऊपर ये सारी चीज़ें करेंगे ना, फिर आपको इश्यूज़ आएंगे, हर तरह के इश्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट कुछ अरसे के बाद जब वो ट्रेन हो जाएगा और उसके ऊपर कंटेंट लगता रहेगा, उसकी जो फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन 10,000 12,000 क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर कुछ जो है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस वो नहीं लगेंगी, जैसे ये हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट, ये भी आप लाजमी से बात है, सेक्सुअल बिहेवियर बेसिकली जिसके अंदर आ रहा होगा वो भी आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और इस तरह के प्रोडक्ट शो करना तो वो भी टिकटॉक अलाउ नहीं करता। ठीक है, शॉकिंग एंड ग्राफ कंटेंट, शॉकिंग एंड ग्राफ कंटेंट बेसिकली वो होता है जिसके अंदर शोइंग ह्यूमन और एनिमल ब्लड, ठीक है, एक्सट्रीम फिजिकल फाइटिंग, ग्राफिक और पोटेंशियल डिस्ट्रेशन फुटेज और इवेंट डेट पब्लिक इंटरेस्ट टू व्यू सच एज
क्लैशेस विद लॉ एनफोर्समेंट और आफ्टर मैथ ऑफ बॉम्बिंग और नेचुरल डिसास्टर, ठीक है। तो ये वाले कंटेंट में भी इश्यूज आपको आएंगे, सच एज क्लैशेस विद लॉ, यानी कि लॉ के साथ कोई क्लैश कर रहा है या फिर बॉम्ब हुआ है कहीं पर, बॉम्बिंग हुई है या नेचुरल डिजास्टर, तो इसमें इश्यूज आपको आएंगे। फिक्शनल ग्राफिक वायलेंस, पोटेंशियल डिस्ट्रेसिंग मटेरियल दैट may cause anxiety or fear, such as showing severe injuries and accidents, dead animal, jump scare effect और gory makeup, like समझ आ रही ना आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिस इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग देंगे, लाइक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या सीक्रेट सोसाइटी के ख़िलाफ़ आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो भी आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। मॉडरेट हार्म, ये आप पढ़ लेना, ये काफ़ी मतलब पूरे में आपको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सिविक एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, फेक एंगेजमेंट, अनओरिजिनल कंटेंट। अच्छा, फेक एंगेजमेंट हमारे काम की चीज़ें में पढ़ लेते हैं। फेक एंगेजमेंट से मुराद, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो एक दूसरे को ना वीडियो शेयर करके कहते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपकी वीडियो को लाइक कर दूंगा, ठीक है। मुझे फॉलो कर दो, मैं आपको फॉलो कर दूंगा। वो जो सिस्टम चलते थे ना पहले, आजकल भी चल रहे हैं, तो वो चीज़ें अलाउ नहीं करता टिकटॉक। ये देखें, लाइक फॉर लाइक, प्रॉमिसेस और अदर फॉल्स, ठीक है, ये चीज़ें नहीं चलती। अनओरिजिनल कंटेंट, रिपर्पस और अनओरिजिनल कंटेंट दैट इज इम्पोर्टेंट और अपलोडेड विदाउट एनी न्यू और क्रिएटिव एडिट, सच एज कंटेंट विद समवन एल्स विजिबल वाटरमार्क और सुपर इम्पोज लोगो। यानी कि ये अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने टिकटॉक से एक वीडियो को डाउनलोड किया और उसके ऊपर टिकटॉक का लोगो ही आ रहा है, या आपने यूट्यूब से किया, इंस्टाग्राम से, और उसके ऊपर उस बंदे का लोगो आ रहा है, वो जो डाउनलोड करने के बाद आता है, या उसके अलावा आपने किसी का भी काम डाउनलोड किया और उसके ऊपर उसने अपना वाटर मार्क लगाया हुआ था, तो वो वाला कंटेंट यहाँ पर नहीं चलेगा, वो अनओरिजिनल कंटेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो उसको आपने नहीं लगाना। उसको एडिट करने के तरीके वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं कॉपीराइट वाले सेक्शन में। गैम्बलिंग को आप लोग नहीं दिखा सकते, ठीक है। लाइक एक्टिविटीज सच एज फिल्मिंग समवन गैम्बलिंग और मेकिंग एनी जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट गैम्बलिंग, यानी गैम्बलिंग के बारे में आप लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर देंगे तो फिर आपको इशू आएगा। अल्कोहल, तंबाकू एंड ड्रग्स नहीं आप दिखा सकते। शोइंग द कंजप्शन ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ अल्कोहल बाय एडल्ट्स, प्रमोटिंग तंबाकू प्रोडक्ट, ड्रग्स एंड ये चीज़ें नहीं दिखा सकते। कमर्शियल डिस्क्लोजर एंड पेड प्रमोशन, मार्केटिंग कंटेंट दैट इज़ नॉट डिस्क्लोज यूजिंग द कंटेंट डिस्क्लोजर सेटिंग, यानी कि अगर आपने किसी के साथ आपने पेड प्रमोशन की, ठीक है, किसी ब्रांड के साथ, लेकिन आपने उस वीडियो को मार्क एज पेड प्रमोशन नहीं किया, तो वो वाला अकाउंट, वो वाले वीडियो के ऊपर भी आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू पेज का इशू आ सकता है, ठीक है। ये थे 14 मेन पॉइंट्स जिसको आपने जहन में रखना है, और उसके अलावा जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ सकते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप चैट जीपीटी के ज़रिए इसको समराइज़ करके छोटे छोटे करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके रिलेटेड ही लिखी हुई हैं, ठीक है। ये हर चीज़ के बारे में डिटेल में भी एक एक चीज़ लिखी हुई है, ताकि आपको कल को कोई इशू आ भी रहा होगा ना, तो आप इतने मास्टर बन चुके होंगे कि आपको ये सारी चीज़ें फिर आपके लिए मैटर ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि यार छोड़ दे। वो भी बात है ना कि जिसको लॉ आता है, तो वो जब रोड के ऊपर उसको पुलिस वाले पकड़ते हैं तो वो कहता है कि भाई थोड़ा सब्र कर लें, लेकिन जिसको नहीं आता तो वो वहीं पर गड्डी साइड चला समझ रहे बात को। तो ये थी मेन हमारी टिकटॉक की गाइडलाइंस। अब हमें टिकटॉक के इश्यूज़ देख लेने चाहिए कि टिकटॉक के ऊपर हमें इश्यूज़ आते कौन कौन से। टिकटॉक के ऊपर मेन हमें जो इश्यूज़ आते हैं वो एक आता है नॉट एलिजिबल फॉर यू पेज, जो कि मेन है, और उसके बारे में ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि क्यों आता है वो। उसके बाद हमें इशू आता है वीडियो डिस्क्वालीफाई भी इन्हीं रीजंस की वजह से हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद हमें शॉकिंग एंड ग्राफिक कंटेंट का एरर आता है, तो वो हमें आता है इस वजह से। ये रहा शॉकिंग एंड ग्राफिक, ये इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद हमें जो इशू आता है वो आता है सिक्योरिटी इशू भी हमें इन्हीं में से कोई एक होगा जिसकी वजह से आ रहा होगा, तो मतलब सिक्योरिटी वाले को भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। तो ये एक इशू आता है हमें, ये हमें आता कम है बट आता है। ब्लर कंटेंट तो हमें आता है अगर हम लो क्वालिटी वीडियो अपलोड करते हैं, लाइक हमने वीडियो 1080p भी नहीं अपलोड की, हमने 720 से भी नीचे की क्वालिटी की वीडियो अपलोड की, तो फिर हमें ब्लर कंटेंट का, अगर लो क्वालिटी कंटेंट होगा तो ब्लर कंटेंट वाला हमें इशू आता है। और इन सब के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने आपको बता दी, यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपने इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारी टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइन ख़त्म होती है।
ओके तो अब हम चलते हैं आइडेंटिटी एंड टैक्स वेरिफिकेशन के ऊपर। तो अभी मैं अपने मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, आपको यहाँ पर साइड पर मोबाइल नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जब आप क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर आएंगे मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर, तो आपको यहाँ ऊपर दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक है वेरीफाई आइडेंटिटी एंड दूसरा है सेटअप पेमेंट मेथड। तो वेरीफाई आइडेंटिटी, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये मांगेगा अपना आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। ठीक है, अब ऊपर जो है ना रीजन सिलेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये इसलिए सिलेक्टेड है क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट है वो यूएसए का है, और यूएसए के अकाउंट के ऊपर अगर आप लोगों ने आईडी कार्ड लगाना है तो वो आपको यूएसए का ही लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग एसएसएन कहते हैं। ठीक है, एसएसएन यहाँ पर अगर आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैंने वाज़ेह तौर पर लिख के रखा है कि एसएसएन फुल डिटेल, मतलब ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ यूएसए अकाउंट्स के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरा अकाउंट यूके का होता, यूके का क्रिएटेड होता, मैं यहाँ पर क्लिक करता, यहाँ पर मैं लिखता पाकिस्तान, यस पाकिस्तान लाइक दिस, और यहाँ पर मैं पाकिस्तानी आईडी कार्ड सबमिट कर सकता था। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अभी यहाँ पर पाकिस्तानी आईडी कार्ड सबमिट किया तो ये मेरा पूरा अकाउंट अगले 3-4-5 दिन के अंदर उड़ जाएगा, लाइक दोबारा वो मोनेटाइज के काबिल नहीं रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा दूसरा अकाउंट। लाइक जब मैं इस अकाउंट के क्रिएटर रिवार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मोनेटाइजेशन का डैशबोर्ड ओपन होता है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने ओपन हो रहा है, ये देखें। यस, जब मैं अपने इस दूसरे अकाउंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ जो कि मेरा सस्पेंड हो चुका है यूएसए के अकाउंट के ऊपर पाकिस्तानी CNIC लगाने के बाद, तो यहाँ पर लिखा आता है अकाउंट इन एलिजिबल फॉर द क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो मतलब ये वाला अकाउंट मेरा अब ज़ाया हो चुका है। अगर किसी को ये सेट करने का तरीका आता है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने पुराने अकाउंट की तरफ। तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने अकाउंट के ऊपर, और जब मैं इसके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे मांगेगा US का CNIC। तो इसमें बेसिकली जब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे CNIC दिखाना होगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं आईडी कार्ड के ऊपर। ठीक है, अब आईडी कार्ड में हमने जब इसको नेक्स्ट करना है तो ये हमसे प्रॉपर फिजिकल आईडी कार्ड मांगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिजिकल आईडी कार्ड हमारे पास आपको पता है कि है ही नहीं, तो उसका क्या हाल है ये देखें, नजर आ रहे हैं। यहां पर हमने प्रॉपर अपने हाथ से दिखाना है, जो कि हमारे पास है ही नहीं। तो उसका हल ये है कि आप जब एसएसएन क्रिएट करवाएंगे या आप एसएसएन लेंगे किसी से, तो वही बंदा आपको ये वाला आईडी कार्ड बनाकर देगा। और ये कोई इतना महंगा नहीं बनता, ये बहुत सस्ता ही बन जाता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं बता सकता, बहुत रिस्की टॉपिक है, बहुत रिस्की। ये यूट्यूब लाइक वीडियो भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ यूट्यूब पर तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अब ये जो एसएसएन फुल डिटेल है ना, ये समझ लें कि अभी मैं ये भी साथ में इधर ही क्लियर करने लगा हूँ कि ये एसएसएन फुल डिटेल यहाँ पर तो मैं नहीं बता सकता, यहाँ पर बहुत इशू हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पर लगना है एसएसएन, और एसएसएन हमें मिल जाता है पाकिस्तान से, और कोई बहुत महंगा नहीं मिलता, बहुत सस्ता मिलता है, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि कैसे मिलता है। लेकिन बात है जहाँ तक आईडी कार्ड, क्योंकि हमें आईडी कार्ड की सूरत में मिले, प्रॉपर ओरिजिनल आईडी कार्ड की सूरत में, तो उसके लिए बंदा आप मुझसे रब्ता कर लें। आप लोग क्या करें, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने मुझे इस इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करना है कि ज़ुबैर भाई हमें एसएसएन चाहिए, एसएसएन वाला कार्ड चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एसएसएन के बारे में हम डिटेल बात नहीं कर सकते, यूट्यूब अलाउ नहीं करता इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने एसएसएन वाला वो कार्ड जो आप मुझसे रब्ता करेंगे मैं आपको बनवा कर दूंगा, आपने यहाँ पर लगाना है। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा, जैसे नॉर्मली सबमिट होता है। ठीक है, जब ये आपका सबमिट हो जाएगा तो ये आपको मे भी हो सकता है अगले 10-15 मिनट में आपका अप्रूव हो जाए, या फिर अगले 3 दिन में, या फिर अगले 7 दिन में, तो ये आपका अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपको कार्ड मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, वो कार्ड की आपको गारंटी होगी, वो टेंशन फ्री कार्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सेटअप पेमेंट मेथड के ऊपर। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे 2 चीज़ें मांगेगा, एक हमसे मांगेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन और दूसरा हमसे मांगेगा पे आउट मेथड।
अब टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझसे दोबारा SSN की डिटेल मांगेगा, ठीक है। SSN की डिटेल में अगर हम लोग इंडिविजुअली क्रिएट कर रहे हैं तो हमें SSN देना होगा, अगर हमारे पास LLC है तो हम LLC दे सकते हैं, बट इंडिविजुअल बेहतर रहेगा आपके लिए। यहाँ पर जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमें वो डिटेल मांगेगा कि भाईजान यहाँ पर आप डिटेल फिल करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, US टिन बेसिकली शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, जो SSN नंबर होता है ना, ये वो है, ठीक है। कंट्री, स्टेट, सिटी, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको SSN पे मिलेंगी। जब आप SSN बाय करेंगे ना तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आपने बस वहाँ से देखकर यहाँ पर फिल कर दी। यहाँ पे अपना नाम नहीं फिल करना कि मेरा नाम अगर मोहम्मद ज़ुबैर है तो मैं यहाँ पे मोहम्मद ज़ुबैर, ठीक है, टिन उसका लगा रहा हूँ, कंट्री उसकी लगा रहा हूँ, स्टेट, लेकिन नाम अपना नहीं, नाम उसी का ही लगाना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे उसके ऊपर, पे आउट मेथड। अब पे आउट मेथड में US के अकाउंट के ऊपर हमें पेयोनियर का लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। ये देखें, यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ पेपाल का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा, बैंक जहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बैंक वाला ऑप्शन आ जाए तो हम वाइस का कार्ड भी लगा सकते हैं और पेयोनियर का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ पेपाल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर हमें बता रहा है कि अ मैक्सिमम फ़ी ऑफ 20 USD पर ट्रांजेक्शन इज़ 1.5%, ठीक है, और मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट इज़ $1। तो अब यहाँ पर हमने लाजमी से बात है कि पेपाल ही लगाना है। अब पेपाल हम कहाँ से लेंगे? पेपाल के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपका बाहर कोई बंदा रहता है, कोई आपका दोस्त यार या आपका रिश्तेदार है जो आपको पेपाल बना कर दे सकता है, ठीक है। लाइक जिस भी कंट्री के अंदर पेपाल अवेलेबल है, पाकिस्तान में तो पेपाल अलाउ नहीं है, सऊदीया में पता नहीं है कि नहीं है, तो जिस कंट्री में भी पेपाल अलाउ है आप रिसर्च कर लेंगे, वहाँ पर आपका कोई बंदा रहता है जो आपका ट्रस्टेड बंदा है और आपके साथ गपला नहीं करेगा पैसों के हवाले से, तो आप उसको कहेंगे कि भाईजान हमें पेपाल तो बना कर देते हैं। उसने पेपाल की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और नाम नंबर जिस तरह हम फिल करते हैं जैज़ कैश के ऊपर, उस तरह उसने फिल करना है और नेक्स्ट करना है, उसका पेपाल बन जाएगा और उसके बाद वो आपको पेपाल का लॉगिन दे देगा। आप पेपाल को यहाँ पर पाकिस्तान से मैनेज कर सकते हैं, बट वो पाकिस्तान से मैनेज करने के लिए भी आपको प्रॉक्सी चाहिए होगी, या फिर वही मैनेज करे सारी चीज़ें, बस जब आपकी पेमेंट आए तो वो आपको पेमेंट भिजवा दे समहाउ, उसमें से बेशक आप उसको बोल देंगे मैं आपको परसेंटेज दूंगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका, अगर आपने पेपाल अपना बनाना है, ख़ुद का बनाना है और आपने बनाना भी यहीं पाकिस्तान में रहते हुए है, तो वो मैं भी आपको सिखा देता हूँ कि आप किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। बट ये जो पाकिस्तान वाला पेपाल होगा ये रिस्की होगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, रिस्की होगा। इसके ऊपर आपने फुल्ली डिनाई नहीं करना, बट ये है कि छोटी मोटी पेमेंट्स आप इससे ले सकते हैं। लाइक छोटी मोटी पेमेंट से मुराद $1000 से लेकर लाइक $3000 तक, मतलब आप इतनी पेमेंट्स ले सकते हैं। इससे बड़ी पेमेंट की तरफ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाएं। बट अगर आपका चलते चलते छोटी पेमेंट लाइक $20, $10, $20, $10 वाली पेमेंट्स पहले आती नहीं, फिर आपकी 500, 400, 500, मतलब इतना वार्म अप हो चुका है, 2-3 साल 4 साल गुजर चुके हैं, लाइक 1-2 साल भी गुजर चुके हैं, तो फिर आप उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर सकेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप समझ लें कि ये आपकी फेसबुक की वो आईडी जो आपने अभी क्रिएट की और उसके ऊपर जैसे ही आपने किसी के फ़ोटो को लाइक किया तो वो उड़ गई है, सस्पेंड जैसे फेसबुक कर देता है, तो समझ लें वो वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं भी आपको क्रिएटिंग अ वेरीफाइड पेपाल इन पाकिस्तान बता देता हूँ कि ये आपने किस तरह बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये अप्लाइंग फॉर टिकटॉक मोनेटाइजेशन बता देता हूँ। बेसिकली जब आप क्राइटेरिया मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है, क्राइटेरिया 10,000 व्यूज़ 10,000 फॉलोवर और 1 लाख व्यूज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके सामने नेक्स्ट का बटन आएगा। मेरे पास अभी कोई ऐसा अकाउंट पड़ा नहीं जिसके ऊपर मतलब क्राइटेरिया कंप्लीट हो, कोई मुश्किल नहीं है, आपने बस नेक्स्ट, जैसे ही आपने नेक्स्ट करना है ना, आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, वेरीफाई वाला, ठीक है। उसके लिए आपको वेट वगैरह भी नहीं करवाएंगे, कुछ भी नहीं करवाएंगे। जैसे ही आपको हो गया, आपने क्लिक करना है, विदिन 2 मिनट 3 मिनट आपको वो डैशबोर्ड वेरीफाई वाला शो हो जाएगा, ठीक है। वैसे बताते हैं कि 7 दिन लगेंगे, लेकिन 7 दिन नहीं लगते, फ़ौरन ही हो जाता है।
तो अप्लाइंग फॉर मोनेटाइजेशन चाहिए, मोनेटाइज आपका अकाउंट फ़ौरन हो जाएगा जैसे ही आपका क्राइटेरिया मुकम्मल होगा। उसके बाद फिर आपने वेरीफाई किस तरह करना है, टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी वो मैंने आपको बता दी है। और एसएसएन के लिए आप मेरे इस इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मे बी उस बंदे का नंबर प्रोवाइड कर दूं, मे बी मैं ख़ुद ही अगर उससे पूछूंगा, अगर वो अलाउ करता है तो ठीक, वरना नहीं अलाउ करेगा तो मैं खुद आपको ना अपने बिहाफ पे बनवा कर दे दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, क्रिएटिंग अ वेरीफाइड पेपाल इन पाकिस्तान, ठीक है। ओके, तो पेपाल बनाने के लिए आपने सबसे पहले यूके की वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने paypal.com/UK सर्च किया है, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे ये शो कर रहा है कि स्विच टू द यूनाइटेड स्टेट साइट, बट मैं इसको स्विच नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यूके का ही अकाउंट बनाना है। लेकिन मेरी प्रोक्सी है ना वो यूएसए की, डेट्स वाई ये मुझे यूएसए का वो स्विच करने का बोल रहा है, बट मुझे नहीं करना। मैं यहाँ पर साइनअप के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पर्सनल क्रिएट करना है, क्योंकि समझ लें हमारे पास एसएसएन है तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। एसएसएन तो बल्कि हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पर ईमेल लगाऊंगा, तो राइट नाउ मेरे पास ईमेल नहीं है तो मैं ये वाली ईमेल ही लगा देता हूँ। ओके, इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। अब ये मुझसे फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो फ़ोन नंबर ये यूके का ही मुझे लगाना है। तो आई डोंट नो मेरे पास अभी यूके का नंबर है नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है तो सही, बट मुझे नहीं लगता कि इस नंबर से अकाउंट ओपन होगा। कॉल करके देखता हूँ। Hello, this is PayPal calling. Your one-time code is 1105. Again, your code is 1105. ओके, मुझे आ गई है कॉल, मुझे लगा नहीं आएगी बट आ गई है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने उसको कोड दिया तो अब मुझे कह रहा है कि पासवर्ड लगाओ, तो मैं जल्दी से पासवर्ड लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा लिया है। अब मैंने इसको नेक्स्ट किया है तो अब ये मुझसे नेशनैलिटी मांग रहा है मेरी, तो नेशनैलिटी मैं यहाँ पर इसको पाकिस्तान ही दूंगा, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी मैं करेक्टली अपनी ही दूंगा, ठीक है। ये मैंने नीचे यहाँ पर पेस्ट करना था, ऊपर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देंगे। ओके, यहाँ पर जब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझसे एड्रेस वगैरह मांगेगा, तो यहाँ पर पाकिस्तानी एड्रेस हम नहीं दे सकते, यहाँ पर हमने यूके का एड्रेस देना है। तो यूके का एड्रेस यहीं से मैं फ़िलहाल के लिए फेक जनरेट कर लेता हूँ। और इस एड्रेस को फिर मैं सेव करके अपने पास कहीं पर रख लूँगा ताकि ये मेरा एड्रेस पक्का पक्का, आप समझ लें कि ये एड्रेस अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो यही है। अगर ये मुझसे गुम हो गया तो फिर मसला होगा मेरे लिए। इसलिए लोग अक्सर बाय करके एड्रेस लगाते हैं, बट राइट नाउ मेरे पास बाय वाला एड्रेस नहीं है, तो मैं यहीं से यही वाला लगा रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ओके, ये पोस्टल कोड ले रहा है पहले। यहाँ पर अब मुझे ये कुछ एड्रेस शो कर रहा है तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे ये कोई एड्रेस वगैरह शो कर रहा है तो मैं देख लेता हूँ क्या मेरे वाला यहाँ पर है या नहीं है। तो मेरी है 36 हाई स्ट्रीट, ठीक है, तो यहाँ पर होनी चाहिए, ये रही। तो ये मैंने लगा दिया और इसने तकरीबन सारी चीज़ें पिक कर ली हैं खुद ब खुद। एड्रेस 2 पे हमने कुछ भी नहीं देना, यहाँ पर मैं इसको एग्री करूँगा एंड डेट्स इट। और ये वाला एड्रेस जो है ना ये मैं तस्वीर बना के रख लूँगा या फिर कॉपी करके गूगल डॉक के अंदर सेव करके रख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं व्हाट डू यू वांट टू ट्राई फर्स्ट जो है ना ओवर ये वो, तो शॉप आउट ऑफ मिलियन वेबसाइट,
सेंड मनी। ओके, फ़िलहाल के लिए हम इसको नॉट नाउ कर देते हैं। ओके, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर अब आप कार्ड ऐड करेंगे। ये कार्ड वगैरह ऐड करना लाजमी है। अगर आप कार्ड ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पर लिंक अ बैंक इंस्टेड ये लिखा हुआ है ना, ये भी बैंक को भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अच्छा, यहाँ पर आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं अपना पाकिस्तानी कोई भी क्रेडिट कार्ड, ठीक है, बैंक वाला। यहाँ पर आपके पास वीज़ा, मास्टर ये सारे लिखे हुए हैं, तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप सादा पे का करना चाहें सादा पे का भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये कार्ड नहीं ऐड करना चाह रहे तो इसकी जगह आप बैंक अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बैंक के ऊपर जाते हैं तो यहाँ बैंक के ऊपर मेरे पास काफ़ी सारे बैंक आ चुके हैं, बट लेट्स सपोज कि मेरे पास पेयोनीर का बैंक है, ठीक है। पेयोनीर के अंदर यूके का आपको मिल जाता है, तो वहाँ पर जो आपको शो कर रहा होगा ना बैंक के ये कौन सा है, तो आपने यहाँ पर वो सर्च कर लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर वो आपका ये वाला बैंक है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको साथ में आगे कर लेना है, ठीक है। ओके, तो मेरा पेयोनीर लॉगिन नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कार्ड ही लिंक कर लेता हूँ, क्योंकि कार्ड लिंक करना या फिर बैंक लिंक करना एक ही बात है। बेसिकली हमने करना तो ये सारा काम सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, अपनी पेपाल की जो है वो हेल्थ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है और यहाँ पर मैं इसको एक बार लिंक कार्ड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। वी आर कन्फर्मिंग यूर वीज़ा। ओके, ये मेरा कार्ड कंफर्म कर रहे हैं और यहाँ पर ये मुझसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, बस वो कह रहे हैं कि अप्रूव कर दो एक बार। तो मैंने यहाँ एप्लीकेशन मेरे पास वाइज की, मैंने यहाँ से अप्रूव कर दिया है। और वी कुड नॉट कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन, योर कार्ड इज स्टिल लिंक टू योर पेपाल अकाउंट बट यू कांट यूज़ इट फॉर पर्पज अंटिल यू कन्फर्म डेट यू आर द ओनर, प्लीज़ ट्राई। अच्छा, पता नहीं क्या इशू बना है, इसने कहा है कि आपका लिंक हो गया, लेकिन हम आपको कंफर्म नहीं कर पाए कि आप इसके ओनर हैं या नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल इसको ओके कर दिया। अच्छा, ये मेरा पेपाल क्रिएट हो चुका है जो मैं आपको बता रहा था, और यहाँ पर वो जो मेरा कार्ड है ना वो लगा हुआ है, बट उसने कहा है कि ये अभी कंफर्म नहीं हुआ आपका, ठीक है। बट ये कंफर्म करवाना लाजमी है, क्योंकि ये इसी से ही तो हमारा वो सिस्टम आगे चलना है। इसको मैं दोबारा एक बार कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, मैंने दोबारा लिंक कार्ड के ऊपर क्लिक कर दिया एंड अगेन दे आर कंफर्मिंग मी। और यहाँ से मैंने दोबारा इसको अप्रूव करना है, उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजी तो है और ये मैंने अप्रूव कर दिया। पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मेरा पेपाल का बैंक क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर वाइस का कार्ड भी ऐड हो गया। बस वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने आपको कंफर्म आपको नहीं कर पा रहे, कंफर्म करें। मैं यहाँ से कंफर्म तो कर रहा हूँ, पता नहीं इनको क्या इशू है, बट हो सकता है सर्वर का कोई इशू हो। अगर ये कंफर्म ना हुआ, मेरे कार्ड का हो सकता है इशू हो, तो मैं यहाँ से पेयोनीर का बैंक लिंक कर दूँगा, ठीक है, या फिर कोई और बैंक लिंक कर दूंगा यहाँ पर जो मेरे पास अवेलेबल होगा। आपने भी क्या करना है, आपने भी इसी तरह बैंक अकाउंट बनाना है। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि नंबर मैंने कौन सा यूज़ किया, जो मैंने यूके का नंबर यूज़ किया था ना, वो कहाँ से लिया है, कैसे यूज़ किया है। उसके लिए बेसिकली मैंने वाइक एप्लीकेशन है जो आपको किसी भी कंट्री की नंबर प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर मैंने वाइक अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखी है और इसमें मैंने यूके का नंबर लेकर रखा हुआ है, जो कि मैं हर 3 महीने बाद इसको करता हूँ रिन्यू, तो फिर वो वाला नंबर मेरा काम चलता है उसके साथ। तो अभी मैंने जो पेपाल बनाया तो मैंने उसी नंबर के ज़रिए बनाया। अच्छा, पेपाल आप ना इसकी जो आप जाएंगे ना लाइक सेटिंग वगैरह में, तो यहाँ पर जो जो ये चीज़ें मांगते हैं, जैसे अभी मुझसे कार्ड मांग रहे थे, इसी तरह आपसे ये जो जो चीज़ें मांगते हैं आपने इनको दे देनी है, ताकि आपकी जो है ना स्ट्रेंथ, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो ये जो चीज़ें मांग रहे हैं, ये कंफर्म योर ईमेल, ये लिंक का बैंक अकाउंट, ये भी कर दें एक बार, और ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, ये जो जो चीज़ें बोल रहे हैं ये सारी आप कर दें, ठीक है, ताकि आपका जो स्कोर है ना वो बढ़ जाए और आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये अकाउंट काम करने के काबिल बन जाएगा। लाइक आप इसके अंदर पेमेंट्स भी मंगवा सकते हैं और भेज भी सकते हैं। तो मैंने आपके सामने अभी पेपाल का अकाउंट क्रिएट किया है पाकिस्तान में बैठकर, और ये बिल्कुल परफेक्ट अकाउंट है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सारी कन्फर्मेशंस करने के बाद अभी जैसे मेरा कार्ड का इशू आ रहा है, ये कार्ड को मैं रिमूव ही कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है।
और इसकी जगह मैं अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने चीज़ें सारी इनकी फुलफ़िल करने के बाद ही अकाउंट को यूज़ करना है, ठीक है। और वार्म अप करने के लिए अगर आपके पास आप किसी तरीके से इसके अंदर थोड़े बहुत $5-10 डाल के फिर निकाल सकते हैं तो वो भी आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वो आप टिकटॉक की भी अगर आपकी पेमेंट आएगी तो उससे भी हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको पेपाल का अकाउंट बनाना समझ में आ गया होगा, ठीक है। एप्लीकेशन मैंने कौन सी यूज़ की हैं, प्रॉक्सी यूज़ की है यूएसए की फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास यूके की थी नहीं। और नंबर के लिए मैंने यूज़ किया है वाइक, वहाँ पे मैंने यूके का नंबर परचेज़ किया हुआ था। और बाकी तो ईमेल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो मैंने जो यहाँ पर अपने कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट की हुई थी ऑलरेडी, वो यूज़ कर दी है, ठीक है। और बैंक के लिए आपको मैंने पेयोनीर बता दिया है, और कार्ड आप वाइस का लगा सकते हैं या फिर सादा पे का भी लगा सकते हैं। आई होप कि आपको पेपाल बनाना आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला चैप्टर मॉड्यूल 6 टोटली यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 7 की तरफ। ओके, तो आज हम मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 8 दोनों कवर करेंगे, और इन दोनों को आज हम प्रॉपर कवर करके ख़त्म करेंगे। और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये कोर्स आज हमारा इख्तिताम पे पहुँचेगा, जिसके अंदर सबसे पहला है फास्टेस्ट टिकटॉक ग्रोथ टेक्निक। अच्छा, ये जो टेक्निक्स है ना, यहाँ पर मैंने प्रॉपर एक दूसरी शीट बनाई जिसके ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिख दी हैं ताकि हमें इजी हो और कोर्स काफ़ी और लंबा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो मैंने क्या लिखा है, पोस्ट 3 to 5 टाइम डेली यूजिंग ट्रेंडिंग ऑडियो एंड फॉर्मेट्स। आपने 3 से 5 टाइम वीडियोस को पोस्ट करना है डेली, जिसके अंदर आप ट्रेंडिंग ऑडियो को भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्रेंडिंग फॉर्मेट जो उस टाइम पे चल रहे होंगे आपने उसको यूज़ करना है अपनी नीश के मुताबिक, ठीक है। दूसरा, हुक व्यूअर इन द फर्स्ट 1.5 सेकेंड, यानी कि अगर आप वुड यू रदर का कंटेंट बना रहे हैं तो आपका पहला सवाल ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल एक बार ग्रैब कर ले अगले बंदे को कि यार मतलब क्या है इसका, मतलब इसका आगे आंसर क्या होगा, ठीक है। और उसके अगला पॉइंट है यूज़ हाई रिटेंशन फॉर्मेट लाइक लूप। जैसे वो लूप नहीं होती, स्टार्ट में वीडियो जिस तरह शुरू होती है और एंड में इस तरह ख़त्म होती है कि पता ही नहीं चलता कि वीडियो कब दोबारा लूप के अंदर प्ले हो गई है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी नीश के हिसाब से, ये एआई कंटेंट के अंदर तो आई गेस मुमकिन नहीं है, बट कुछ कंटेंट के अंदर ये मुमकिन है, वॉइस ओवर कंटेंट हो गए इस तरह के, ठीक है। तो उसमें आपने कोशिश करना है कि आप लूप वाले कंटेंट की तरफ जाएं, क्योंकि ये वो टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए फास्ट ग्रोथ होती है टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टडी वायरल वीडियोज़ इन योर नीश एंड कॉपी द स्ट्रक्चर। ये चीज़ तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही कहता आ रहा हूँ ना कि अपने कंपेटिटर को देखें, उसको एनालाइज करें और उसके स्ट्रक्चर को कॉपी करें, उसके स्टाइल को कॉपी करें, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है। उसके बाद आता है यूज़ एसईओ ऑप्टिमाइज कैप्शंस एंड हैशटैग। हैशटैग के ऊपर मैंने प्रॉपर आपको काफ़ी लंबी क्लास दी है, तो ये तो आपको क्लियर होगा कि हैशटैग की कितनी अहमियत है, ठीक है। उसके बाद कैप्शन भी आप अच्छे से अच्छा, बहुत लंबा मतलब कि नहीं लिखना। एसईओ ऑप्टिमाइज से मुराद होती है टू द पॉइंट, ठीक है। और एसईओ ऑप्टिमाइज बेसिकली आपके जो कीवर्ड है जिसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं वो आपके टाइटल में आना चाहिए। जिस तरह हमने वुड यू रादर वाली क्लास में देखा था कि वुड यू रादर में वो बंदा अपने टाइटल में भी वुड यू रादर लिख रहा था, तो ये एसईओ ऑप्टिमाइज कैप्शन था उसका, ठीक है। और हैशटैग में भी वो अपने रेलिवेंट कीवर्ड ही लगा रहा था, ऑलराइट। उसके बाद आ जाते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, बूस्टिंग अकाउंट्स द स्मार्ट वे। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर यहाँ पर बुलेट पॉइंट लिख के रखे हैं। वार्म अप न्यू अकाउंट विद 3 to 7 डेज। यहाँ पर मैंने 3 to 7 डेज लिखा है, बट आप 3 to 5 डेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी करना है वार्म अप। ये अगर आप अकाउंट को वाकई बूस्ट देना चाह रहे हैं तो आपने वार्म अप लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी अकाउंट्स होते हैं जिनके ऊपर ना आप लोग देखते हैं कि वो नए अकाउंट क्रिएट होते हैं, उनके ऊपर वीडियो लगी होती है और वो भी वायरल जा रही होती है। तो बेसिकली वो अकाउंट्स ट्रेंड में वर्क करते हैं कि अगर कोई एक ट्रेंड चल रहा है और वो बहुत हैवी किस्म का चल रहा है ना, तो फिर उस टाइम अगर आप वार्म अप नहीं भी करते और दिन की एक वीडियो स्टार्ट से ही डालना स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ वार्म अप करना शुरू कर देते हैं, तो तब भी आपको रीच मिल जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नीश बेस जा रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डोंट स्पैम अपलोड, स्टिक टू अ पोस्ट स्केड्यूल। यानी कि स्पैमिंग नहीं करनी अपलोडिंग में, कि आप हर 2-3 घंटे बाद हर 2-3 घंटे बाद वीडियोस को अपलोड किए जा रहे हैं। आपने एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है, ठीक है। और वो स्केड्यूल जो है ना, वो आपने अपने रेलिवेंट ऑडियंस के हिसाब से बनाना है। अगर आप यूएसए का कंटेंट बना रहे हैं तो उनके हिसाब से जो टाइमिंग होगी वो आपने रखनी है अपने स्केड्यूल में, और उसी स्केड्यूल पर आपने स्टिक रहना है और वीडियोस को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिक्स ओरिजिनल कंटेंट विद ट्रेंड हाईजैकिंग।
लेट्स सपोज कि आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं एक ही नीश के अंदर, तो आपने उसमें देखा कि एक ट्रेंड आ गया, तो आपने ट्रेंड को भी साथ साथ हाईजैक कर लेना है। लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वुड यू रादर की मिसाल देता हूँ, क्योंकि वुड यू रादर में ना मुश्किल होता है ट्रेंड को लेना, तो मैं आपको इसलिए वुड यू रादर की मिसाल दे रहा हूँ। देखें, अब जब आप वुड यू रादर का कंटेंट बना रहे हैं और उसके बीच में क्या हुआ कि स्क्विड गेम आ गया, ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा भी था, उस बंदे ने ट्रेंड को हाईजैक किया हुआ था। जैसी स्क्विड गेम आया ना, तो उस बंदे ने क्या किया, उसने वुड यू रादर में प्लेयर फलां इस तरह करके वुड यू रादर बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ट्रेंड हाईजैक कर सकते हैं अपनी ही नीश के अंदर रहते हुए। बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार इसमें मैं अपने इस कंटेंट के अंदर मैं ट्रेंड को किस तरह इंक्लूड करूं, तो आपको कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है यूज़ हाई वॉच टाइम कंटेंट टू सिग्नल वैल्यू टू द एल्गोरिदम। हाई वॉच टाइम कंटेंट से मुराद ये है कि जिसको लोग ज़्यादा देखते हो, लाइक 25 का एवरेज व्यू ड्यूरेशन आना चाहिए आपका, ठीक है। अगर 25 तक का आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ रहा है टिकटॉक के ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह आपकी वो वीडियो तकरीबन वायरल जाएगी। हाँ, लेकिन सिर्फ एवरेज वॉच टाइम को नहीं देखा जाता, साथ में ये भी देखा जाता है कि कितने % लोग पूरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको वीडियो आपकी वायरल होती है। बट आपने वॉच टाइम के ऊपर तो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है ना, क्योंकि वॉच टाइम जब होगा तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। लाइक ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट हो कि लोग उसको 25 सेकंड से ज़्यादा देख रहे हैं, तो लाजमी सी बात है ज़्यादा बंदे ही देखेंगे ना, तो फिर वो आपको व्यूज़ ला कर देगा, वो वायरल होगा। ओके, उसके बाद आ जाता है अवॉइड एग्रेसिव बोट यूज़ अर्ली ऑन। अच्छा, इससे मुराद मैं आपको बहुत ही सिंपल बताता हूँ। ये मैंने बेसिकली जो आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने बिल्कुल ना रोबोट नहीं बन जाना स्टार्टिंग में, कि बिल्कुल आप बोट बन गए, जैसे यानी कि टिकटॉक को लग रहा है कि बोट काम कर रहा है। N8N एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए ऑटोमेशंस क्रिएट होती हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं टिकटॉक अकाउंट्स को चलाने के लिए, तो वो बेसिकली सारा काम AI कर रहा होता है। लाइक आइडिया भी AI सोच रहा है और ख़ुद ब खुद हमने बस सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है, उसके बाद कंटेंट बनता भी और अपलोड भी हो जाता है। तो उस तरह आपने नहीं शो कराना कि हम जैसे बोट काम कर रहे हो, ठीक है। आपने प्रॉपर ह्यूमन नेचर शो करनी है कि हाँ मैं ह्यूमन हूँ, ठीक है। बोट से मसला नहीं है टिकटॉक को कि बोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि AI का दौर है तो बोट तो काम करेगा। मसला ये है कि एग्रेसिव बोट, यानी कि वो फिर स्पैम में आ जाता है। ऑलराइट, समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है हाउ एंड व्हेन टू यूज़ पैनल फॉलोअर। अच्छा, पैनल फॉलोअर की काफ़ी अहमियत है टिकटॉक के काम के अंदर। बेसिकली आप लोग पैनल फॉलोअर लगा के एक दिन के अंदर भी अपना पैनल फॉलोअर और पैनल व्यूज़, बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखना था, मैं भूल गया, तो वो लगाकर आप एक दिन के अंदर भी अपने अकाउंट को मोनेटाइज करवा सकते हैं, और वो मोनेटाइज होता भी है, अलाउ करता है टिकटॉक। बट मैंने जहाँ तक देखा है ना, तो एक पैनल है जो मैंने यहाँ पर लिख कर भी रखा है, ये वाला पैनल चीप भी है और इसके व्यूज़ और फॉलोअर्स मोनेटाइज होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है यूज़ पैनल ओनली व्हेन रीच इज़ टू स्लो। अब ये नहीं कि आपने अकाउंट बनाया और पहले दिन ही पैनल फॉलोअर लगा दिए, फिर फ़ायदा नहीं है। आपने कुछ दिन काम करना है, देखना है कि यार मेरी रीच मुझे आ रही है नहीं आ रही। अगर आपकी रीच बहुत स्लो है, लाइक आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, इस तरह मैं बैठा रहा तो फिर तो बहुत अरसा लग जाएगा, तो फिर आप पैनल फॉलोअर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल चीज़ है, आप पहले दिन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये लाइक उन लोगों के लिए जो मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम करते हैं, तो फिर उनसे वेट नहीं होता। बट एक आधा अकाउंट अगर आप बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल लर्निंग में है, तो फिर आप लोग, मैं ये चीज़ें सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रॉपर काम करें, जिस तरह मैंने शुरू से लेकर एंड तक आपको समझाया है कि बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लेके चलें। दूसरी बात, इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट लगती है, तो अगर कल को आपका काम ना चला, आपका अकाउंट मोनेटाइज ना हुआ, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होगी। और अक्सर लोग फिर इस चीज़ से भी डिमोनेटाइज हो जाते, डिमोनेटाइज कह रहा हूँ, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे पैसे भी लग गए और मेरा अकाउंट भी मोनेटाइज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आया था यू कैन कंप्लीट क्राइटेरिया विद पैनल फॉलोअर, ऑर्गेनिक इज़ बेटर। पैनल फॉलोअर और पैनल व्यूज़ ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दिया कि आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपने अकाउंट को, क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। बट ऑर्गेनिक इज़ बेटर इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ऑर्गेनिक जो है ना, उसमें ये होता है कि जब आपके 10 के फॉलोअर ऑर्गेनिकली होंगे, और आपकी लाजमी सी बात, जब 10 के फॉलोअर्स होंगे तो आपकी रीच मिलियंस से ऊपर ही होगी, तो फिर जब आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा ना, तो वो आपका फौरी तौर पर अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप वीडियो डालेंगे, आपकी वीडियो मिलियन में जाएगी या 2, 3, 4 लाख में जाएगी, तो आपके डॉलर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही पैनल चैनल वाले फॉलोअर लगा के चलते हैं, तो फिर आपका पहला डॉलर बनते हुए भी आपको हो सकता है कि समटाइम
2 से 3 हफ्ते लग जाए, लाइक जल्दी भी बन जाते हैं। पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ पर आपके लाइक $100 बन रहे होंगे 2-3 दिन के अंदर, वहाँ पर आपका $2-3 बन रहे होंगे। तो फिर वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर इस चीज़ से भी बंदा डिमोटिवेट होता है कि यार ये क्या, मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ और मेरे सिर्फ $2-3 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक इज़ बेटर, ताकि वही सब्र का फल मीठा है। उसके बाद बेस्ट चीफ पैनल आई यूज़ इज़ बूस्टर क्यूब। बूस्टर क्यूब ये मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, और ये मैं सजेस्ट भी करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। ओके, तो ये वेबसाइट है boostercube.com। यहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इनकी सर्विसेज मिल जाएंगी, जो कि आप लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं, बल्कि लॉगिन किए बगैर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टिकटॉक के रिलेटेड और यूट्यूब के रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये टिकटॉक फॉलोवर चीपेस्ट, यहाँ पर आपको क्या ये रेट मिल रहा है, आपको 25 मिनट के अंदर आपके फॉलोवर लग जाएंगे। और मिनिमम ये आप 10 फॉलोवर ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप इतने ले सकते हैं। इस हिसाब से आप खुद हिसाब लगा लें आपको कितने के पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना बूस्टर क्यूब एक बार लॉगिन कर दिया। आप लोगों को सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ जी मैंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने सर्विसेज ली हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी। उसके बाद हम लोग आते हैं फिक्सिंग द व्यू स्टक प्रॉब्लम। जो आप लोगों के व्यू स्टक हो जाते हैं ना 200 पे जाके, तो आगे नहीं बढ़ रहे होते, तो ये उसका मैंने आपको सोल्यूशन यहाँ पर लिख के दिया है। ओके, अगर तो आपके व्यूज़ जो है वो 200 पर स्टक हो गए, तो आप उस वीडियो को डिलीट करें और 24 घंटे के बाद दोबारा री अपलोड करें। ठीक है, और जब आप दोबारा री अपलोड करेंगे तो फिर आपने यूज़ रेलिवेंट हैशटैग। पहली बात तो अगर आप वो सारे जिस तरह मैंने कोर्स समझाया उस तरह सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट अगर आ जाए, यूज़ रेलिवेंट हैशटैग सो टिकटॉक नो योर कैटेगरी टू गिव यू बूस्ट। अब टिकटॉक अगर आपको 200 व्यूज़ दे रहा है ना नए अकाउंट के ऊपर भी, तो आप समझ जाएं कि अभी तक टिकटॉक को आपकी कैटेगरी नहीं पता कि आप किस कैटेगरी की वीडियोस डाल रहे हैं। आपने अभी तक अकाउंट को प्रॉपर सही से वार्म अप नहीं किया, आप अभी भी गलतियां कर रहे हैं, आप हैशटैग गलत लगा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तभी आपको 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं। अदरवाइज़ 1000 व्यूज़ नए अकाउंट के ऊपर 1100 व्यूज़ लेना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ईजीली मिलते हैं। 1000 तक तो आपको वो लाजमी देता है बूस्ट। ठीक है, वो आपको चेक करता है, आपकी कैटेगरी को चेक करता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी जहन में रखनी है। हैशटैग आपने रेलिवेंट लगाना है, और उसके बाद आपने वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं ना, कैप्शन वैप्शन, ये सारी आपने ख्याल करना है। उसके बाद भी अगर आपको 0 व्यूज़ या फिर 200 व्यूज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इट मीन आपकी आईपी या आपकी डिवाइस शेडो बैन हो गई है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, पहले तो आपने आईपी चेक करने के लिए आपने क्लियर कैशे और स्विच डिवाइस इफ शेडो बैंड। तो आपने कैशे क्लियर करना है अपनी ऐप के, और उसको दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद चेक करना है, अगर तो आपको व्यूज़ आ रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं आ रहे तो फिर आपकी जो डिवाइस है ना वो शेडो बैन हुई पड़ी है, तो फिर आप कोशिश करें कि डिवाइस चेंज करें। ठीक है, उसके बाद आते हैं अवॉइड बल्क अपलोडिंग। अगर आपको 200 व्यूज़ आ रहे हैं तो उसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि आप लोग बॉट बिहेवियर को अपनाया होगा, आपने बल्क अपलोडिंग की होगी या बल्क स्केजुअलिंग की होगी कि मैं एक हफ्ते की वीडियो एक साथ स्केजुअल कर लेता हूँ, तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आती है। स्पेसिंग आउट योर कंटेंट हेल्प एल्गोरिदम परफॉर्मेंस। आप कोशिश करें कि टाइम दें, एक वीडियो को टाइम दें एल्गोरिदम को समझने के लिए, ताकि वो उस वीडियो को थोड़ी बहुत परफॉर्म करने दें, उस वीडियो को थोड़ा बहुत उसको बूस्ट लेने दें एल्गोरिदम से। ठीक है, ताकि वो प्रॉपर एक बार ट्रेन हो आपका एल्गोरिदम की यार मेरी ये वाली कैटेगरी है। उसके बाद मेंटेन अ 3 to 4 आवर गैप बिटवीन ईच पोस्ट फॉर बेटर रीच। स्टार्टिंग में तो आप कोशिश करें कि 3-3 वीडियोस ना ही डालें जब आपका वार्म अप फेज चल रहा है। ये तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद की बात है, एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद की बात है। मेंटेन अ 3 to 4 आवर गैप बिटवीन ईच पोस्ट फॉर बेटर रीच। अगर आपको बेटर रीच चाहिए तो 3 से 4 घंटे का गैप आपने हर अपलोड के बाद देना है, और कोशिश करें कि 5 से ऊपर अपलोडिंग आप ना करें। मतलब पीक समझ लें कि 3 है, उससे ऊपर भी अगर आप लोग चले जाएं तो 5 तक जाएं, से ऊपर ना जाएं। 5 वीडियोस मैक्सिमम है दिन की, अगर आपने बिल्कुल अन्यथा अपलोडिंग करनी है। ओके, उसके बाद आ जाता है पोस्ट एट पीक आवर्स व्हेन योर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव फॉर हायर इनिशियल एंगेजमेंट। पीक आवर से मुराद
जिस टाइम पर ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव होती है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। अब वो डिफरेंट हो सकते हैं हर नीश के हिसाब से, हर कंट्री के हिसाब से, तो आपने उसी हिसाब से देखना है कि मेरे पीक आवर्स कौन से हैं। लाइक पाकिस्तान के अगर पीक आवर्स की बात की जाए तो वो सुबह के टाइम 7-8 मतलब ऑफिस से पहले जो नाश्ता लोग कर रहे होते हैं पीक आवर्स में आता है। उसके बाद दोपहर के जो खाने का टाइम होता है 12-1-2 ये पीक आवर्स में आता है। उसके बाद 5 के बाद जब छुट्टी होती है 6 से लेकर लाइक रात 1-2 बजे तक ये पीक आवर्स होते हैं। तो ये पीक आवर्स सेम यूएसए के भी होते हैं लेकिन उनके टाइम के हिसाब से, तो आपने उनके टाइम को भी देखना है कि अगर उनका टाइम लाइक 6 बज रहे हैं शाम के तो हमारे यहाँ पर कौन सा टाइम होगा। ऑलराइट, उसके बाद नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड, इसके बारे में तो मैंने पूरी वो टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइन वाली जो सेक्शन था वो पूरा मैंने आपको पढ़ के समझाया कि ये चीज़ कैसे अवॉइड आप कर सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है आपको आइडिया देने के लिए कि अवॉइड यूजिंग रीयूज्ड और लो क्वालिटी कंटेंट। अब लो क्वालिटी कंटेंट क्या है ये टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइन वाला जो आप सेक्शन है वो पढ़ लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि लो क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, ठीक है। मेक श्योर योर कंटेंट इज फुल्ली अकाउंट इज फुल्ली वार्म अप बाय पोस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 5 to 7 days। अच्छा, ये बेसिकली पहला जो वार्म अप फेज़ होता है ना, वार्म अप के 2 फेज़ होते हैं। वार्म अप एक फ़ेज़ होता है जिसमें आपने सिर्फ स्क्रॉलिंग करके वार्म अप करना होता है, और दूसरा जो फेज़ होता है ना वो कंसिस्टेंट अपलोड करके अपलोडिंग वाला वार्म अप करना होता है, ठीक है। तो ये उसकी बात हो रही है कि आपने अपना वार्म अप फेज़ पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो आपने 5 से 7 दिन तक वीडियोस लाजमी पोस्ट करनी है एक उसके ऊपर स्केड्यूल के ऊपर रहते हुए। उसके बाद फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइन लाजमी करनी है। इसके ऊपर मैंने पूरी क्लास बनाई थी, वो एक बार देख लें कि कौन कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइन है। अगर इनमें से भी इशू आएगा, आपकी एक भी कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट होगी तो आपको ये नॉट एलिजिबल फॉर यू का लाजमी से लाजमी ये आएगा ही आएगा एरर, ठीक है। और ये एरर आपको पता है ये वार्निंग तक चले जाते हैं। उसके बाद यूज़ कैप्शंस, वॉइस ओवर एंड ऑन स्क्रीन टेक्स्ट टू इंक्रीज कंटेंट क्लैरिटी एंड व्यूअर रिटेंशन। ये चीज़ें वैल्यू ऐड करती हैं कंटेंट के अंदर, और जब वैल्यू ऐड होती है तो टिकटॉक उसको प्रमोट करता है, ना कि उसको फॉर यू फीड के लिए नॉट एलिजिबल करता है। इफ़ द इशू कंटिन्यू आफ्टर मल्टीपल पोस्ट, क्रिएट अ न्यू अकाउंट यूजिंग अ फ्रेश device/IP एज अ लास्ट रिजॉर्ट। बेसिकली ये मसला इतना बड़ा है नहीं जितना यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है तो लग रहा है। बट ये है कि अगर आपकी बिल्कुल हट ही नहीं रहा, बिल्कुल टिकटॉक वाले पीछे पड़ गए कि भाईजान आपको तो हम देंगे ही देंगे, तो फिर आप अपनी IP को चेंज कर सकते हैं। IP से आप बेसिकली प्रॉक्सी भी चेंज कर सकते हैं, और डिवाइस से मुराद आप अगर आप PC पे काम कर रहे हैं तो आप न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, और अगर मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो एक बार मोबाइल को रीसेट करेंगे, और रीसेट करने के बाद आपका मोबाइल बिल्कुल नहीं हो जाएगा एक बार तो, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 7 ख़त्म हो गया और मॉड्यूल 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट मॉड्यूल है जिसमें स्टार्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं इसके अंदर। बेसिकली आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कौन से कंटेंट की तरफ जा सकते हैं। पहली बात, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपने कोशिश करना है कि फोकस ऑन फेसलेस फ्री टू जनरेट कंटेंट। ऐसे कंटेंट की तरफ जाना है जो फ्री टू जनरेट हो, लाइक उसके ऊपर पैसे नहीं लगते, या फिर लाजमी सी बात है फ्री में मेहनत तो लगती है, ठीक है। ये आपने ढूंढ लेने कि वो कौन कौन से कंटेंट है जो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फ्री एडिटिंग ऐप कैपकट, VN, कैनवा, ठीक है। जैसे वुड यू रादर का जो कंटेंट है ना वो उधर ऐप से तो क्रिएट होता है जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके अलावा अगर आप मैनुअली क्रिएट करने बैठे तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं मिसाल एक दी है वुड यू रादर की, टाइम कंज्यूमिंग है बट क्रिएट तो हो जाता है ना। अब AI का कंटेंट तो हम खुद नहीं क्रिएट कर सकते। लाइक अगर मुझे हलायो AI की सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो पेड है, तो वो चीज़ तो मैं खुद नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो मुझे वो सब्सक्रिप्शन चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर वुड यू रादर की बात करें तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कोशिश करें कि ऐसे कंटेंट की तरफ जाएं जो फ्री आप क्रिएट कर सकते हैं। यूज ChatGPT प्लस फ्री टूल्स टू जनरेट डेली कंटेंट आइडियाज़। अब कंटेंट आइडियाज़ आपने अगर निकालने तो उसके लिए आप ChatGPT या फिर फ्री टूल कोई भी इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्ड ऑडियंस फर्स्ट देन पिच ऑफर्स। अब ये इससे मेरी मुराद बहुत ही बड़ी बात है, वो बेसिकली ये है कि अगर आपके पास ऑडियंस बिल्ड हो गई है, फ्री का कंटेंट लगाते लगाते आप मोनेटाइज अकाउंट को करवा चुके हैं, वहाँ से तो आप अर्निंग कर भी रहे हैं ना। उसके अलावा भी अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हैं
तो फिर आप उसके अलावा कोर्स सेल कर सकते हैं, जिस तरह अक्सर लोग कर रहे होते हैं। जैसे एक बंदा था, वो बंदा ASMR का कंटेंट लगा रहा था, वो जो AI जनरेटेड Google View 3 से बनता है, ठीक है। और उसने अपने बायो के अंदर गमरोड का लिंक लगाया हुआ था, जिसमें वो कोर्स सेल कर रहा था अपना $10 में, कि अगर आप लोग भी ये इस तरह बनाना सीखना चाह रहे हैं और ये वाले प्रॉम्प्ट्स आपको चाहिए तो आप लोग मेरा ये कोर्स बाय करें, लिंक इन बायो। तो फिर लोग उसका कोर्स अगर आप समझेंगे एक वीडियो उसकी चली गई है, मतलब पूरे अकाउंट्स की वीडियोस मिलाकर उसके वीडियो पर तकरीबन कोई 50-60 मिलियन व्यूज़ हो गए। और जब हम उसमें से उसके कन्वर्जन निकालें, अगर लेट्स सपोज 10 बंदे भी, मतलब 10 बंदे तो खैर मैं बहुत कम बता रहा हूँ, इतना कम तो होता ही नहीं है, 100 बंदों का हिसाब लगाया, अगर 100 बंदे भी लेते हैं तो मैं मोटा मोटा कैलकुलेटर यहाँ पर लगा देता हूँ, $10 का बेच रहा है तो उसने अगर 100 बंदों को बेच लिए तो $1000 तो उसका इस तरह ही बन जाएगा। तो ये बात बता रहा हूँ कि बिल्ड ऑडियंस फर्स्ट देन पिच ऑफर्स। अगर तो आप लोग ये वाली चीज़ सीखना चाह रहे हैं कि आप लोग किस तरह अपने अकाउंट को एक मनी मेकिंग मशीन बना सकते हैं और आप लोग गमरोड के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, चाहे वो कोर्स है, चाहे वो प्रॉम्प्ट्स है, जो मर्ज़ी है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक मैंने क्लास गमरोड की बनाकर डाली थी 1 महीने पहले। इसके ऊपर व्यूज़ नहीं है वो अलग बात है, बट ये बहुत ही काम की क्लास है, तो ये आपने एक बार देख लेनी है। ये वाली क्लास है जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ सिखाई है कि आप लोग किस तरह गमरोड के ज़रिए सेलिंग कर सकते हैं और किस तरह लोग सेलिंग कर रहे हैं, और काफ़ी पोटेंशियल वाला काम है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर ये रिसर्च करके प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टार्टिंग विद इन्वेस्टमेंट। अब जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है, लाजमी सी बात है वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है बाय प्रीमियम टूल्स लाइक क्लिपी AI, 11 लैब, VSub। क्लिपी AI और VSub मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली 8 से 9 डिफरेंट कैटेगरीज के कंटेंट है जो आप इनसे बना सकते हैं। जैसे वुड यू रादर भी आप यहाँ से बना सकते हैं, आप लोग X यानी ट्विटर वाला कंटेंट बना सकते हैं, रेडिट स्टोरीज वाला बना सकते हैं, और इस तरह मल्टीपल कंटेंट आप बना सकते हैं, ठीक है। क्लिपी AI अगर आप लोगों ने मेरी क्लास में नहीं देखा तो मैं आपको एक बार फिर क्लिपी AI की एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा क्लिपी AI, जिसके अंदर आप लोग मल्टीपल, ये देखें ये सारे आपको शो करने कि मल्टीपल तरह के आप लोग कंटेंट बना सकते हैं। जैसे ये मैसेजिंग वाला कंटेंट हो गया, ये रेडिट स्टोरी वाला कंटेंट हो गया, ये वुड यू रादर वाला कंटेंट हो गया, टॉप 5 वाला हो गया, और ये भी मैसेजिंग वाला है, ये AI पॉडकास्ट वाला, हिस्टोरिक AI स्टोरीज़, लाइक काफ़ी सारा के ना आप कंटेंट यहाँ से बना सकते हैं। और सेम VSub के ऊपर भी सेम आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इन टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 11 लैब बेसिकली यूज़ होगा आपके किसी भी मतलब फेसलेस कंटेंट के अंदर। अगर आप वॉइस ओवर वाला कंटेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको 11 लैब चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद रन मल्टीपल टिकटॉक अकाउंट ऑन मल्टीपल डिवाइसेस। मल्टीपल टिकटॉक अकाउंट अगर आप चलाना चाह रहे हैं, आप मल्टीपल मोनेटाइज, प्री मोनेटाइज अकाउंट बाय कर सकते हैं मार्केट से, और मल्टीपल डिवाइस मतलब मल्टीपल मोबाइल्स के अंदर उनको लॉगिन करके आप उनको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर जो कि ऑलरेडी मोनेटाइज हैं, आपका टाइम नहीं लगेगा, और मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर जो आपने मोबाइल्स लेने हैं डिफरेंट, और डिफरेंट प्रॉक्सीज लेनी है, ठीक है। आउटसोर्स कंटेंट और हायर एडिटर्स फॉर स्केल। अपने ही मोहल्ले से आप लोगों ने लड़के पकड़ लेने, ठीक है, 5-10 लड़के पकड़ लेने अपने हिसाब से, जितने आपको चाहिए, उनको पहले काम सिखाना है, ठीक है। आजकल लाइक सिखाने वाले हिसाब से अगर आप लड़के पकड़ें तो काफ़ी लड़के आप लोगों को मिल जाते हैं जो फ्री में भी 1-2 मंथ तक आपका काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद उनको उन्हीं के हिसाब से जो उनके लिए बेस्ट सैलरी बने उनको सैलरी पे रख लें, और उन्हीं से आप लोग कंटेंट बनवाएं, तो ये आपको सबसे चीप पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग आउटसोर्स दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करके, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो बंदा आपके पास बैठकर काम कर रहा होता है वो आपके काम को जल्दी कर रहा होता है, और जो आपसे 4 किलोमीटर दूर बैठकर कर रहा है तो वो देर लगा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हायर एडिटर्स फॉर स्केल, ये मैंने ऑलरेडी क्लियर ये बात कर दी है कि आप लोग अपने लड़के बिठा कर भी करवा सकते हैं और बाहर से भी हायर कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन अ सेकंड फोन एंड टीम बिल्डिंग, ठीक है। सेकंड फोन से मुराद लाइक बहुत सारे फ़ोन, सेकंड फ़ोन नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप मल्टीपल डिवाइसेस ले लें। और टीम बिल्डिंग से मुराद ये है कि आपने एक जगह रेंट आउट करनी है, छोटी सी जगह रेंट आउट करनी है, और वहाँ पर आपने लड़के बिठाना है मोहल्ले के, और उनको
प्रॉपर टीम बनानी है अपनी। आपने बहुत सारे लड़के डाल के उनको काम सिखाना है, जो काम के होंगे उनको रख लेना है, जो काम के नहीं होंगे उनको आप अल्लाह हाफिज़। तो इस तरह आप लोग अपनी प्रॉपर टीम बनाकर बड़े पैमाने के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये तरीका था इन्वेस्टमेंट वालों के लिए और ये तरीका था विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, ठीक है। तो आई होप ये पूरा कोर्स आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा टिकटॉक की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला कोर्स पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ इजाज़त मिल दें किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।